Welcome to Mahamadoura. इल्दौर की सल्तनत में जहाँ सोने जैसे गंबद और चांदी जैसे फर्श थे, एक जवान शहजादी रहती थी और उसका नाम आयला था। आयला अपनी माँ और बाप के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। महल में हंसी गौंजती थी, शामें बातों में ढलती थी और आयला अक्सर अपनी माँ के कंधे पर सिर रख कर कहती, माँ अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगी ना? मुस्कुराकर जवाब देती, मगर जब तक माँ की दुआ साथ कुछ नहीं हो सकता। खुशी हमेशा हसद को जगा देती है। आयला की खाला, जो अक्सर महल आती जाती थी, अंदर ही अंदर उस जिंदगी से जलती थी। उसे तख्त, ताकत और बादशाह सब कुछ चाहिए था। Everything is mine. एक अंधेरी रात उसने जहर में डॉबी मुस्कुराहट के साथ मलका को तुन्हा पाया और इस रात महल की सबसे पाकीज़ा रूह हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह जब आयला ने अपनी माँ को बेजान देखा तो उसकी चीखों ने महल की दीवारें हिला दी। माँ, उठो ना। माँ, आपने तो कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ जाएगी। माँ, ये क्या हो गया? माँ, उठो ना। चंद ही दिनों में खाला ने सियाह लिबास उतारा, सफेद पहना और बादशाह से शादी कर ली। आयला सब कुछ देख रही थी, मगर कोई उसकी आवाज सुनने वाला न था। वक्त गुजरा, बादशाह ने दूसरी शादी की। नई मलका मुस्कुराती थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में जहर था। वो आयला के सिर पर हाथ रखकर कहती, मेरी जान, मैं तुम्हें माँ जैसा प्यार दूंगी। मगर पीछे मुड़कर कहती, ये लड़की मेरे तख्त की सबसे बड़ी दुश्मन है। आयला रातों को अकेले रोती। माँ, अगर अब होती तो कोई मुझे अकेला ना करता। अंधेरी रात आयला को जंगल में छोड़ दिया गया। आयला कांपती हुई बोली, प्लीज मुझे मत छोड़ कर जाओ। सिर्फ खामोशी जवाब बनी। बारिश हो रही थी। आयला जमीन पर बैठ गई। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। इसी जंगल में एक शेरनी थी, वो भी माँ थी, मगर खाली गोद वाली माँ। शिकारी उसके बच्चे मार चुके थे। उसने आयला के रोने की आवाज सुनी। गुस्सा, दर्द और माँ की ममता सब इकट्ठा हो गए। वो आयला के सामने आई। आयला चीखी, प्लीज मुझे मत मरना। मगर शेरनी रख गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से गरजी, जैसे कह रही हो, तो भी माँ के बगैर है, मैं भी। उसने आयला को पंजों में नहीं, दिल में उठाया। दिन रात बन गए। आयला ने पहली बार कहा, मामा, अब मैं हमेशा आपके साथ ही रोगी। शेरनी ने सर झुका लिया। आयला रो कर बोली। शेरनी ने आयला को अपने सीने से लगा लिया। जब आयला बीमार हुई तो शेरनी पूरी रात जागती रही। शेरनी की आंखों से आंसू टपक गए। मेरी जान, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझे ठंड लग रही है। बरसों बाद बादशाह जंगल पहुंचा। सिपाहियों ने तीर उठाए। अगर ओस को मारना है तो पहले मुझे मरना होगा। मैं तुम्हारा बाप हूं। वो बाप जो मुझे मरने के लिए छोड़ आया। बादशाह रो पड़ा। आयला की आवाज टूट गई। तैर चल गया। शेरनी आयला के सामने आ गई। जख्मी होकर भी वो खड़ी रही। आयला उसे पकड़कर रोई। माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। प्लीज मुझे मत छोड़ कर जाना माँ। शेरनी ने आखिरी सांस में आयला के माथे को छुआ। आंखों में सुकून था। आयला चीख चीख कर रोई। माँ होना खून से नहीं, कुर्बानी से होता है।
ये वापस कैसे आ सकती है? इससे बे इसकी माँ की तरह मार दोगी। माई ने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। खाला मेरी माँ को क्या हुआ था? मुझे क्या पता, आप जाओ गार्डन माई केल हो। मैं आपके लिए खाना रेडी करती हूँ। उठो प्रिंसेस, रात होने वाली है। प्रिंसेस, आप इतनी सोने हुई बहुत प्यारी लग रही हो। अब ये जूस पीकर अपनी माँ के पास ही चली जाना। प्रिंसेस, आपकी माँ को आपकी कहाला ने मर दिया था। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? माई ने उनको खुद से बात करते सुना। माई अब क्या करो बाबा, मेरी बात नहीं मानेगी। जैसे करनी वासी बरनी। Drink the pomegranate juice. जैसे करनी वसी बरनी। मुझे माफ करना डॉटर सांप ना पहचान सका। बाबा, मेरी माँ को मर दिया था उन्होंने।